करियर इन स्टॉक मार्केट। आप लोगों में से बहुत लोगों को ये जानने की इच्छा होती होगी कि स्टॉक मार्केट में क्या करियर हो सकते हैं और स्टॉक मार्केट में कैसे करियर बनाया जा सकता है। तो आज की ये वीडियो करियर्स इन स्टॉक मार्केट के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में आप कैसे करियर बना सकते हैं और कौन से वो ऑप्शंस हैं जो स्टॉक मार्केट में करियर की तरह काम करते हैं। तो करियर इन स्टॉक मार्केट जो है वो समवॉट रिलेटेड टू करियर इन फाइनेंस की जैसा ही है। यानी करियर इन स्टॉक मार्केट और करियर इन फाइनेंस आपस में रिलेटेड है। करियर इन स्टॉक मार्केट में यानी कि स्टॉक मार्केट में जो करियर होते हैं वो मेनली दो तरीके के होते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और दूसरा होता है रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग आप सभी लोग जानते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और गिविंग लोन, यानी कि जो बैंक जो काम करती है वही होता है रिटेल बैंकिंग। लेकिन आज हम रिटेल बैंकिंग की बात नहीं, हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग यानी कि इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की बात करेंगे। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में चार तरीके के चीज़ें होती हैं। पहला होता है M&A एडवाइजर्स यानी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एडवाइजर्स। M&A एडवाइजर का जो काम होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए दो कंपनियां हैं A एंड B। ए और बी कंपनी के बीच में जो भी डील होंगी वो M&A एडवाइजर्स देखेगा। जैसे कि किस प्राइस पर वो डील बुक होनी चाहिए, उसकी क्या रेट है, क्या प्राइस उसकी होनी चाहिए, वो M&A एडवाइजर एडवाइस देगा कंपनीज को ताकि वो डील अच्छे से हो सके। तो इसलिए M&A एडवाइजर एक अच्छा करियर ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है। दूसरा होता है कॉरपोरेट्स इवेंट्स यानी कि बाय बैक ऑफ शेयर्स। जैसे कि जो बैंक यानी कि जो कंपनीज होती हैं वो अपनी शेयर्स खरीदना चाहती हैं या बेचना चाहती हैं, वो कॉरपोरेट इवेंट्स लोग करते हैं। और तीसरा होता है न्यू इशूज यानी न्यू आईपीओज। जो भी आईपीओ लॉन्च होते हैं, जो भी कंपनी जिसको फंड रेज करना है वो आईपीओ लॉन्च करता है, जिससे कि एक इक्विटी आईपीओ लॉन्च करता है जिससे कि उसे फंडिंग होती है और जिससे अपन उसके शेयर्स खरीदते हैं और उनको एक फंड मिल जाता है। और चौथा होता है मार्केट मेकिंग। फोर्थ होता है मार्केट मेकर्स यानी कि मार्केट मेकिंग। जो भी लोग ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर्स को बाय करते हैं या सेल करते हैं वो मार्केट मेकर्स होते हैं। मार्केट मेकर्स को अपन साधारण भाषा में होल सेलर भी कह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में यानी कि शेयर मार्केट में इन्हें हम होल सेलर कह सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर स्टॉक मार्केट यानी कि इन्वेस्टमेंट बैंकर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए। पहला तो आपको CA चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट आप हो सकते हैं। CFA। दूसरा होता है CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। और तीसरा होता है MBA फाइनेंस है, यानी कि अगर आप फाइनेंस से MBA करेंगे तो उसे MBA इन फाइनेंस कहेंगे। और चौथा होगा MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स। और पांचवा होगा MBA इन डिजिटल फाइनेंस एंड बैंकिंग। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो दूसरा होता है ट्रेडर आप सभी लोग जानते हैं और ज़्यादातर लोग ट्रेडर ही होंगे। स्टॉक मार्केट में ट्रेडर बहुत अहम भूमिका निभाता है। जैसे कि ट्रेडर्स रोज ट्रेडिंग करता है और इन्वेस्टमेंट भी करता है कभी कभी और ट्रेडिंग भी करता है। ट्रेडिंग में आपको क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडर एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएं प्रैक्टिस के साथ। उसके लिए आपको बहुत सारी स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी। जैसे कि पहला है कंट्रोल ऑन इमोशंस। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना होगा। स्ट्रॉन्ग न्यूमरेसी स्किल्स। आपको मैथमेटिक्स में थोड़ा ज्ञान तो होना ही चाहिए, आपको परसेंटेज का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा है इंडिपेंडेंट थिंकिंग। आप पर किसी का और दबाव नहीं होना चाहिए। जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप अपने माइंड से अपने आप ट्रेडिंग करनी है, ना कि किसी के कहने पर। आजकल आप देख रहे होंगे आपके आसपास बहुत सारे ट्रेडिंग व्हाट्सएप ग्रुप्स आपको ट्रिक्स दिखा रहे होंगे, ये आप इसको बाय कर लीजिए, उसको बाय कर लीजिए। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने सेल्फ ट्रेडिंग करनी है और अपने सेल्फ एनालिसिस करना है। चौथा है अलर्टनेस एंड डिसाइसिवनेस अंडर प्रेशर।
आपको, अगर आप प्रेशर में आते हैं ट्रेडिंग करते समय, तो आपको अलर्ट रहना है। उस टाइम आपके बहुत सारे डिसीजन रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप को मेंटेन करके रखना है और अलर्ट रहना है। और चौथा होता है, पांचवा होता है गुड फिजिकल एंड मेंटल स्टेमिना। आप जब ट्रेडिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट की ट्रेडिंग करें या आप पूरे दिन भर ट्रेडिंग करें, लेकिन आपको फिजिकल और मेंटल स्टेमिना तो अच्छा ही होना चाहिए। क्योंकि आप स्क्रीन के सामने बैठेंगे, आप इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन के सामने इतना सारा डेटा रीड करेंगे, आप चार्ट्स रीड करेंगे, तो आपको स्टेमिना तो होना ही चाहिए। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं तीसरे टाइप के करियर ऑप्शंस की, जो कि आप स्टॉक मार्केट में बना सकते हैं। जैसे कि अगला है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है वो स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, इन सब में ट्रेडिंग करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स में। यानी कि आप बहुत कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको कोई हायर कर सकता है, उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगला होता है आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के लिए, यानी कि क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बनने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये है NISM सीरीज़ 10A 10B का एग्ज़ाम होगा जो आपको देना पड़ेगा। आप इनमें से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा कर सकते हैं बिजनेस मैनेजमेंट में, फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी में, इकोनॉमिक्स में, बैंकिंग में। और आपको सर्टिफिकेट्स भी आप ले सकते हैं, जैसे कि CFP सर्टिफिकेट, CWM, जो कि आप रिकॉग्नाइज्ड NISM यूनिवर्सिटीज से या इंस्टीट्यूशन से आप ले सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज के लिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, जो कि आपको आगे चलकर बहुत मदद करने वाली हैं। थैंक यू।